अच्छा, जरा सोचिए, जो नंदिनी दूध का पैकेट रोज सुबह हमारे आपके घर आता है, उसके पीछे की कहानी क्या है? वो सिर्फ एक दूध का पैकेट नहीं है, बल्कि लाखों किसानों की मेहनत और एक बहुत बड़े बिजनेस की कहानी है। तो चलिए आज इसी सहकारी दिग्गज की कहानी को परत दर परत खोलते हैं। चलिए सीधे एक नंबर से शुरू करते हैं। 2.4 मिलियन, जी हाँ, 24 लाख। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये उन दूध उत्पादक किसानों की संख्या है जो कर्नाटक मिल्क फेडरेशन के सिर्फ सप्लायर नहीं बल्कि असली मालिक हैं। यही वो सहकारी संस्था है जो नंदिनी ब्रांड के पीछे की असली ताकत है। तो नंदिनी की कहानी सिर्फ कर्नाटक के घर घर में पहुंचने तक सीमित नहीं है। ये कहानी है एक लोकल हीरो से एक ग्लोबल खिलाड़ी बनने के सफर की। ये कहानी सिर्फ दूध की नहीं बल्कि उन लाखों किसानों की ताकत की है जो एक साथ आए। तो आइए इस सहकारी दिग्गज को और करीब से जानते हैं। कर्नाटक मिल्क फेडरेशन, जिसे हम KMF के नाम से जानते हैं, इसे कोई आम कंपनी समझने की भूल मत कीजिएगा। यह सिर्फ दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नहीं बल्कि पूरे भारत की दूसरी सबसे बड़ी डेयरी कोऑपरेटिव है। KMF का असली मकसद छिपा है इसके दोहरे मिशन में। एक तरफ किसानों को मजबूत बनाना और दूसरी तरफ हम और आप जैसे ग्राहकों को बेहतरीन उत्पाद देना। और पता है, इसी सोच ने कर्नाटक की तस्वीर ही बदल दी। एक वक्त था जब वहां दूध की कमी थी और आज वो एक मिल्क सरप्लस पावर हाउस है। लेकिन ये सब हुआ कैसे? इनकी सफलता का राज क्या है? जवाब छिपा है इनके अनोखे स्ट्रक्चर में, एक ऐसे सिस्टम में जो बिल्कुल जमीन से, गांव से शुरू होता है। कहानी शुरू होती है 1974 में, जब कर्नाटक डेयरी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन यानी KDDC बना। फिर आया वो साल 1984 जब दुनिया को मिला हम सबका पसंदीदा ब्रांड नंदिनी। और ये सफर रुका नहीं, साल दर साल ये आगे बढ़ता गया और इसी साल 2024 में तो कमाल ही हो गया। सोचिए, एक ही दिन में 1 करोड़ लीटर दूध जमा करने का रिकॉर्ड बना डाला। तो ये काम कैसे करता है? यहीं पर आता है इनका जबरदस्त 3 टियर सिस्टम। देखिए, सबसे पहले गांव के लेवल पर सोसाइटियां हैं जो लाखों किसानों से सीधे दूध लेती हैं। फिर जिला लेवल पर यूनियन उसे प्रोसेस करते हैं और सबसे ऊपर बैठा है KMF जो ब्रांडिंग और मार्केटिंग देखता है। इस पूरे सिस्टम का सबसे बड़ा जादू जानते हैं क्या है? कोई बिचौलिया नहीं, जीरो मिडलमैन, फायदा सीधा किसानों को। तो सवाल यह है कि इतना बड़ा सिस्टम बनाया क्यों गया? मकसद बिल्कुल साफ था। 1, किसानों को उनके दूध का सही दाम और एक पक्का बाजार मिले। 2, शहरी ग्राहकों को अच्छी क्वालिटी का सामान किफायती दाम पर मिले। और 3, गांवों में रोजगार बढ़े। मतलब ये सिर्फ दूध का धंधा नहीं है, ये अपने आप में एक सामाजिक आर्थिक आंदोलन है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। नंदिनी की एम्बिशंस कर्नाटक या भारत तक ही सीमित नहीं थीं। अब बारी थी दुनिया में छा जाने की। चलिए इस कहानी के अगले चैप्टर पर चलते हैं। और ये सिर्फ बातें नहीं हैं। देखिए, सऊदी अरब हो, अमेरिका हो या फिर ऑस्ट्रेलिया, नंदिनी का घी, चीज और हाँ, हमारा मैसूर पाक भी दुनिया भर में पसंद किया जा रहा है। ये सिर्फ एक्सपोर्ट के आंकड़े नहीं है, ये भारत के स्वाद की ग्लोबल कहानी है। और देखिए, इनका प्लान सिर्फ सुपरमार्केट के शेल्फ तक पहुंचने का नहीं है, ये एक पूरा एक्सपीरियंस बना रहे हैं। 2023 में दुबई में कैफे मू का लॉन्च ये दिखाता है कि KMF अब एक प्रीमियम ग्लोबल ब्रांड बनने की राह पर कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है। लेकिन जैसा हर बड़ी कहानी में होता है, एक ट्विस्ट तो आना ही था। सफलता की उड़ान के बीच कुछ बड़ी वित्तीय मुश्किलें भी सामने आकर खड़ी हुई, जिसने इस सहकारी संस्था की हिम्मत का इम्तिहान लिया। और इसकी पहली घंटी बजी जुलाई 2024 में, जब ICRA, जो कि एक बड़ी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, उसने KMF की रेटिंग को डाउनग्रेड कर दिया। अब जब भी ऐसा होता है तो ये किसी भी कंपनी के लिए अच्छा संकेत नहीं माना जाता और बाजार में हलचल मच जाती है। ICRA की रिपोर्ट में साफ साफ लिखा था कि परफॉर्मेंस उम्मीद के मुताबिक नहीं रही। रेवेन्यू में 3% की गिरावट आई और जो ऑपरेटिंग मार्जिन है, यानी कामकाज से होने वाला मुनाफा, वो भी काफी सिकुड़ गया। ये किसी भी बिजनेस के लिए एक रेड फ्लैग होता है। और ये गिरावट कितनी बड़ी थी, जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए। सिर्फ 1 साल के अंदर जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 2.8% था, वो गिरकर सिर्फ 1.7% रह गया। ये एक बहुत बड़ी और चिंताजनक गिरावट थी। तो आखिर ऐसा हुआ क्या? असल में एक साथ 3 मोर्चों पर मुश्किल आ गई। एक, खराब बारिश की वजह से दूध की सप्लाई घट गई। दूसरा, पशुओं का चारा बहुत महंगा हो गया। और तीसरा, स्किम्ड मिल्क पाउडर और मक्खन के दाम मार्केट में गिर गए। मतलब एक साथ 3 तरफ से मार पड़ी। तो क्या ये कहानी का अंत है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं।
अब देखते हैं कि यह सहकारी दिग्गज इस मुश्किल से निकलने के लिए क्या कर रहा है और भविष्य के लिए कैसे तैयारी कर रहा है। और KMF ने भी कमर कस ली है। वो भविष्य की तरफ देख रहे हैं, टेक्नोलॉजी को अपना रहे हैं, जैसे AI का इस्तेमाल करना, सस्टेनेबिलिटी पर फोकस कर रहे हैं 100% बायोडिग्रेडेबल पैकेट के साथ, और तो और क्लीन एनर्जी के लिए एक बहुत बड़ा सोलर प्रोजेक्ट भी लगा रहे हैं। मतलब ये सिर्फ आज की प्रॉब्लम नहीं सुलझा रहे, बल्कि कल के लिए एक मजबूत नींव तैयार कर रहे हैं। और इन सब कोशिशों का असर भी दिख रहा है। इन मुश्किलों के बावजूद रेटिंग एजेंसीज का मानना है कि KMF का ओवरऑल आउटलुक अभी भी स्टेबल यानी स्थिर है। क्यों? क्योंकि मार्केट में आज भी इनका दबदबा है और सरकार के लिए भी ये रणनीतिक रूप से बहुत अहम है। तो आखिर में एक बड़ा सवाल हमारे सामने आकर खड़ा होता है, एक ऐसा मॉडल जो सामाजिक भलाई और किसानों के फायदे के लिए बना है, क्या वो आज के इस कॉम्पिटिटिव ग्लोबल मार्केट के दबाव को झेल पाएगा और कामयाब रहेगा? इसी एक सवाल का जवाब नंदिनी का और शायद उन लाखों किसानों का भविष्य तय करेगा।